जी भाऊजी। हाँ सरजू, देख हम लोग 5 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और तू भी हमारे साथ चल रहा है। एक काम कर, अपना पासपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट करा दे वीजा के लिए और फिर टिकट करवा लेना, ठीक है? ईशा जी, भाऊजी को ना कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अब देखती हूँ क्या कर पाएगी ईशा। सूरज, तुझे चलने के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा गुलाब जी के सामने। सरजू, कुछ सुना मैंने क्या कहा? जी जी भाऊजी, पर भाऊजी मैं कैसे, मेरा मतलब है कि ये सफर तो जोड़ों का है ना। मेरा आप दोनों के साथ आना, आप दोनों के बीच आना जैसे कबाब में हड्डी के बराबर होगा भाऊजी। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे मना कर रहा है? अपने बाबूजी को? नहीं भाऊजी, वो मैं आपको मना करने की कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन सूरज और विद्या का एक अतीत है पापा। एक वक्त था जब बिंदिया सूरज की दुल्हन बनने वाली थी। वही रिश्ता बनने वाला था जो आज आपका और बिंदिया का है, पति पत्नी का रिश्ता। पापा, अजीब तो लगेगा ही ना सूरज को भी और शायद विद्या को भी। ये सारी बीती बातें हैं जिसे मैं भुला चुकी हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ ही रहा है बिंदिया कि तुम सब कुछ भुला के आगे बढ़ चुकी हो। गुलाब हवेली की ठकुराइन बन चुकी हो और मेरे पापा की पत्नी भी, जिनका पूरे शहर में डंका बजता है। देखो, सूरज का बॉडीगार्ड बनना एक बात है, लेकिन वो अगर तुम्हारे साथ जाएगा तो दुनिया बातें बनाएगी और इससे मेरे पति सूरज सिंह और तुम्हारे पति गुलाब सिंह जी दोनों की इज्जत जाएगी। ठीक है सूरज, तू यहीं रहेगा। जी भाऊजी। राम जी, आपने ये सब क्यों किया? आप जानते हैं ना ये सब ईशा का बनाया हुआ प्लान है और सूरज का हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है, आपकी सेफ्टी। विद्या, सरजू के पहले भी गुलाब था और सरजू के बाद भी गुलाब रहेगा। अब वो चाहे पाव भाजी की स्टॉल चलाए या कुछ और करे, हमारा मकसद सिर्फ उसे सही रास्ते से हटाना था जो मोहल्ले को खाली करवाने वाले प्लान की वजह से हो गया। अब वो वापस हमारी नौकरी बजा रहा है। अब वो हमारे साथ हनीमून पे आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो हमारा गुलाम ही और तुम्हारा बॉडीगार्ड। अब ये बेकार की बातें छोड़ो, पैकिंग शुरू करो, हमें निकलना है। बात खत्म। ईशा! तूने घायल नागिन को छेड़ा है। तुझे क्या लगा तूने सूरज को रोक लिया? अब देख, तेरी आंखों के सामने से मैं सूरज को लेकर जाऊंगी और उसका ब्रह्मचर्य व्रत भी तोड़वाऊंगी। काव्या, तुमने आरव भैया को ऐसी मन्नत क्यों रखने दी? क्यों? बोलो ना, बोलो काव्या। आरव भैया, इधर इधर आइए, आइए, बैठिए, आप बैठिए। अब बताइए आप, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी आरव भैया जो आपको इतनी कठिन मन्नत उठानी पड़ी? हाँ, अरे हमें बताते, हमसे बात करते। ऐसे कोई घुटने के बल चलकर मंदिर जाता है क्या भला? हाँ, बताइए अब क्या हुआ था आरव भैया? भाभी, जब भूल बड़ी हो ना तो प्रायश्चित भी बड़ा करना पड़ता है। तो यही मान लीजिए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है।
ठीक है, मैं आपके लिए जूस भिजवाती हूँ। काव्या, अबे अब मैं तुमसे माफी मांगता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आता है ना। मेरा माफी मांगना तुम्हें झूठा लगता है, इसलिए मैं आपसे तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो किया है वो पाप है और उस पाप की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। ईशा जी सुबह से भड़के हैं। अगर उन्होंने मुझे इन बॉडीगार्ड के कपड़ों में फिर से देख लिया, पूरी रात ताने मारते रहेंगे। चुपचाप यहां से निकलते हैं। आ गए बॉडीगार्ड ब्रह्मचारी जी। फिर शुरू हो गई। हाँ, बड़बड़ करने के बजाय आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये डब्बा गिर जाता और सर फट जाता, बचाया मैंने आपको, लेकिन नहीं, चिड़ करते रहती हैं हमेशा। मैं चिड़चिड़ करती हूँ? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना इन कपड़ों में घर में मत घुसना, फिर क्यों पहने ये? अभी बताती हूँ। हाँ? क्या? नहीं ना रहेगा ये ड्रेस, ना तुम इसे पहनोगे, ना मुझे गुस्सा आएगा और ना मैं चिड़चिड़ करूँ। अरे नहीं ईशा जी, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। वो मैं आपसे छुप के जा ही रहा था कपड़े बदलने, फिर देखा ये आप डब्बा उतार रही हैं और डब्बा गिरने वाला था तो आ गया आपके सामने आपको बचाने। अच्छा, झूठ है? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज इस ड्रेस का अंतिम दिन है। अरे नहीं ईशा जी, क्या कर रही हैं आप? रुक जाओ। सूरज, चाकू है, बच्चे को अरे कपड़े पर। ईशा जी बात। अरे क्या सूरज, क्या कर रही हैं आप? बात समझिए। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, माफी मांगता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद आपके सामने इन कपड़ों में कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा, ठीक है? खुश? अगली बार ये गलती की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ, समझ गया मैं। बाप रे, बीवी इतनी खतरनाक होती है, ये तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। दारी की, तुझे क्या लगा बिल्ली के जैसे दबे पांव आएगी और चूहिया के जैसे फुदक के भाग जाएगी और मुझे मालूम नहीं पड़ेगा? चल इधर आ, चल। जी मम्मी जी। ये ले, एक लड्डू उठा के खा इसमें। तुझे मेवे बहुत पसंद है ना? चल एक लड्डू उठा। मेवे पसंद है, लेकिन मेवे के साथ ये काली मिर्च और काली मिर्च की कड़वाहट थोड़ी ना पसंद है। ऊपर से ये गुड़, मुंह में डालते ही उकाई आएगी। ये गुड़ भी खाना पड़ेगा। ये खाने से बच्चे की सेहत बनती है और तुझे भी ताकत आएगी, है ना? खा। मम्मी जी की डांट और प्यार दोनों ही सजा है। क्या करूं? मम्मी जी बिना खिलाए छोड़ने वाली नहीं है।
हेलो बिंदिया। सरला बुआ, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। नहीं, मेरे लिए नहीं, काव्या के लिए चाहिए। क्या हुआ काव्या को? सब ठीक तो है ना? क्या मदद चाहिए काव्या के लिए? हाँ बुआ जी, सब ठीक है। वो बस आरव और अनुराग के कुछ 10 से 15 दोस्त घर आ रहे थे, तो सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी अकेले काव्या पे है। अब खुशबू बहू तो इस हालत में है नहीं कि वो उसकी कुछ मदद कर सके। ऊपर से मैं और गुलाब जी भी बस अपने हनीमून के लिए निकल चुके हैं। तो बुआ जी, क्या आप ईशा को गुलाब हवेली भेज देंगी काव्या की मदद के लिए? क्योंकि अगर मैं कहूँगी तो वो मना कर देगी। ठीक है, मैं ईशा को समझा के भेज दूंगी। जी बुआ जी, थैंक यू। हाँ। थी घंटों से मैं लड्डू बना रही थी और तू मेवे चुन चुन के खा रही थी। चल, अब तू ये बिना मेवे वाला खाएगी। मुकुल मुकुल खोल कर। हाँ, अगर इसे मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ईशा जी, पूरे 2 दिन की छुट्टी है मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर घूमने चले हम साथ में। ओह, तो मुझे डेट पे ले जाना चाहते हो? बोलो, कहाँ चलेंगे? ईशा जी, अगर आप इस तरह मुझे छेड़ते रहेंगी ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।